वेरोनिका न सिर्फ खुद आर्ची के साथ रिश्ते को खूबसूरत मानती हैं, बल्कि वो इसे दुनिया को भी दिखाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने आर्ची के साथ एक फोटो शूट भी कराया। वो कहती हैं कि अब आर्ची उन्हें मां की तरह देखता है, जो एक साथ खाना खाते हैं और एक साथ सोते भी हैं। उसे जब भी डर लगता है, वो उसके पीछे छिपने की कोशिश करता है। आर्ची को पानी बहुत पसंद है और उसे नाव में सैर करना अच्छा लगता है। वेरोनिका को अपने दोस्त आर्ची के साथ रहना पसंद है। उन्हें देखकर बाकी लोग उनके साहस की तारीफ करते हैं, क्योंकि भालू एक जंगली जानवर है जिसके साथ रहना हर पल खतरा मोल लेने जैसा है। वेरोनिका और आर्ची की सच्ची कहानी। रूस के नोवोसिबिर्स्क शहर के पास एक झील पर एक महिला रोजाना मछली पकड़ने जाती थी। वो अक्सर आराम से बैठी रहती थी और मछली पकड़ने का इंतजार करती थी। इस रोज के काम में एक चीज को छोड़कर कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। वो हमेशा अपने सबसे अच्छे दोस्त भालू के साथ मछली पकड़ने जाती थी। एक दिन जब वे मछली पकड़ने गए तो कुछ बहुत अजीब हुआ। वेरोनिका अपनी मेज पर कुछ रखने के लिए रोजाना मछली पकड़ने जाती थी। उसका जंगली प्राणी मित्र, जो कि एक भालू था, जिसे प्यार से वह आर्ची कहती थी, ऐसा लग रहा था कि भालू इंसानों के साथ बिताए गए समय का काफी आनंद ले रहा है। कभी कभी जब वो थक जाती थी तो वो नाव चलाने में उसकी मदद करता था और उसे छोटी सी नाव में अपनी दोस्त वेरोनिका के साथ सवारी करना बेहद पसंद था। 2019 में वेरोनिका ने आर्ची को एक कर्जे से दिवालिया हो चुके सफारी से बचाया था। पार्क के मालिक ने भालू को जंगल में छोड़ने का इरादा किया था, लेकिन वेरोनिका को उसकी भलाई की चिंता थी और वो उसे रोकने में कामयाब रही। आप किसी जानवर को ऐसे ही जंगल में नहीं छोड़ सकते। वेरोनिका ने निवेदन किया। उसे जीवन भर बंदी बनाकर रखा गया। वह नहीं जानता होगा कि जंगली जानवरों को कैसे संभालना है। वो बहुत खतरे में होगा, इसलिए उसने वही किया जो उसे सही लगा। उसने भालू को गोद ले लिया। पर केवल एक बड़ी समस्या थी। रूस में जंगली जानवरों को पालने की अनुमति नहीं है, खासकर जब बात किसी विशाल जंगली भालू की हो। यह वेरोनिका और आर्ची के सौहार्दपूर्ण रिश्ते में एक बड़ी बाधा थी। लेकिन वेरोनिका ने हार मानने से इनकार कर दिया। वो प्रकृति के इस जानवर को ऐसे वातावरण और उसकी क्रूरताओं से बचाने के लिए कुछ भी करेगी जिसे वो नहीं समझता। वो और उसकी सहेलियां आर्ची को कानूनी रूप से रखने का कोई रास्ता तलाश रही थीं। लंबे समय तक शोध करने के बाद वे एक शानदार योजना बनाने में कामयाब रहे। अगर वेरोनिका ये साबित कर सके कि आर्ची उसका पालतू जानवर था, तो वह कानूनी तौर पर उसे गोद ले सकती थी। ऐसा करने के लिए उसे बिना किसी संदेह के ये साबित करना होगा कि जानवर पर उसका पूरा नियंत्रण था। इसके अलावा उसे यह आश्वासन भी देना होगा कि भालू आजाद होगा और उसके पास घूमने और सक्रिय रहने के लिए पर्याप्त जगह होगी। इसलिए वेरोनिका और आर्ची उन दोनों को एक साथ मौज मस्ती करते हुए दिखाने के लिए मछली पकड़ने जाती थीं। ये देखकर कि भालू खुश लग रहा था और उसके साथ अच्छा जीवन बिता रहा था, अधिकारियों के पास ये घोषित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि आर्ची वास्तव में एक पालतू जानवर थी। इससे वे बहुत खुश हुए और वे हर सप्ताह मछली पकड़ने जाने लगे। लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। वेरोनिका ने देखा कि आर्ची अचानक अजीब हरकतें करने लगी। वह नाव को आगे पीछे हिलाने लगी। वेरोनिका ने उसकी विशाल बांह पकड़ ली और उसकी ओर देखा, समझने की कोशिश की कि क्या हो रहा था। उसने उसकी निगाहों में कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। भालू किसी बात से चकित हो गया, लेकिन ये क्या था उसे भी समझ नहीं आया। वेरोनिका ने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी नीचे रख दी और आर्ची को गले लगा लिया। क्या बात है दोस्त? फिर आर्ची ने कुछ ऐसा किया जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। वो दहाड़ने लगी और ये तेज से तेज होती गई। तब वेरोनिका को समझ आया कि वो उसका ध्यान कुछ देखने के लिए आकर्षित कर रही थी। वो मुझे क्या बताना चाह रही है? वेरोनिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो आर्ची की दहाड़ को समझने की कोशिश कर रही थी। अचानक आर्ची ने अपना पंजा उठाया और किनारे की ओर इशारा किया। क्या वो मुझे कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है? जब वेरोनिका ने उस तरफ ध्यान से देखा तो उसे कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक लगा। झील के किनारे एक और भालू था। ऐसा प्रतीत हुआ कि जानवर आर्ची के साथ संवाद कर रहा था। वो यह नहीं बता सकी कि कैसे, लेकिन उसे लगा कि उनके बीच कोई नकारात्मक तनाव नहीं था।
आर्ची दूसरे भालू को बहुत गर्मजोशी और कोमल दृष्टि से देख रही थी। फिर वेरोनिका नाव को किनारे की ओर चलाने लगी। जैसे ही वे पास आए, आर्ची तेज गति से नाव से बाहर कूद गई और जानवर की ओर भागी। उस दिन जो हुआ उसे वेरोनिका कभी नहीं भूल पाएगी। वेरोनिका ने अपनी सांसें रोक ली, यह आशा करते हुए कि वे लड़ेंगे नहीं। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब दोनों जानवर एक दूसरे को गले लगाने लगे। दोनों भालू एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं। ऐसा लग रहा था मानो वे कई वर्षों के अंतराल के बाद फिर से मिल रहे हों। वेरोनिका ने आर्ची को शायद ही कभी इतना उत्साहित देखा हो और उसे लगा कि उसने उसके चेहरे पर मुस्कान भी देखी है। तब वेरोनिका को कुछ एहसास हुआ। जब उसने गहरे संबंध के क्षण में आर्ची और दूसरे भालू को देखा तो वह वास्तव में प्रभावित हुई। जानवरों के बीच इस मुठभेड़ से उसे एहसास हुआ कि यह आर्ची का घर था। फिर उसके सबसे अच्छे दोस्त को अलविदा कहने का समय आ गया। उसने गहरे दुख के साथ उसे आखिरी बार गले लगाया। जब भी संभव होगा मैं तुमसे मिलने आऊंगी, मेरे प्यारे दोस्त। अपने प्यारे साथी को अलविदा कहना वेरोनिका के जीवन में अब तक किए गए सबसे कठिन कामों में से एक था। लेकिन ये सोचकर कि आर्ची खुश रहेगी और अपने जैसे अन्य लोगों के साथ अच्छी संगति में रहेगी, उसे पता था कि ऐसा करना सही काम है। आर्ची जीवन जीने के लिए सुरक्षित और आरामदायक होगी, जैसा उसे होना चाहिए। वेरोनिका ने अपने दोस्त को एक बार फिर अलविदा कहा, क्योंकि वो धीरे धीरे अपने नए साथी के साथ जंगल के पेड़ों में गायब हो गई। लेकिन एक बात पक्की थी, यह आखिरी बार नहीं होगा जब वो आर्ची को देखेगी। तो आशा करते हैं आपको ये कहानी, जो एक सच्ची घटना पर आधारित थी, आपने सुनी और समझी और कुछ सीखा भी। ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको हमारी न्यू वीडियो सीधे आपके YouTube होम स्क्रीन पर मिल जाएगी। वैसे तो हम आपको मनोरंजन से भरपूर फिल्मी कहानियां सुनाते हैं जो काल्पनिक होती है, पर जीवन की सच्ची घटनाएं हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर आपके पास भी कोई सच्ची घटना की कहानी या किस्सा है तो आप हमें ईमेल पर भेज सकते हैं। आज के इस एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। अपना कीमती समय हमारे चैनल को देने के लिए हम आपके आभारी हैं। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।